Good morning, 7th class. Welcome to your mathematics class. We have completed all our example before 8.1. Then we start exercise 8.1. First question है आपके पास, find a is to b if 3a plus b divided by a plus b is equals to 9 is to 5. ठीक है, तो मैंने इसको रखा 3a plus b divided by a plus b is equals to 9 is to 5. बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. अपन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे. ठीक है, इस तरीके से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. तो 5 इंटू 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 इंटू ए प्लस बी. अंदर मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 5 डेट इज 15a, 5 इंटू बी डेट इज 5b इज इक्वल्स टू 9 इंटू ए 9a, 9 इंटू बी 9b. इस तरीके से मैंने किया. फिर जो लाइक टर्म्स है उसको एक साइड में, तो मैंने 15a के साथ यहाँ पे 9a था तो मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिया, तो डेट इज 9a माइनस का, और यहाँ पे 9b था और इधर में राइट में लेके जाती हूँ तो माइनस का 5b. ठीक है, 15 माइनस 9 डेट इज 6, तो 6a आ गया यहाँ पे. 9 माइनस 5 डेट इज 4, तो 4b आ गया. फिर मुझे रेशो चाहिए था a डिवाइडेड बाय b का, a इज टू b का रेशो चाहिए था मुझे, तो ए के डिवाइड में मैंने बी को ले लिया और जो इधर इसका कॉफिशिएंट था उसको डिनोमिनेटर में ले गई. तो ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू 4:6. ये 2 की टेबल से सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहा है, तो मैंने 2 की टेबल से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 में कट कर लिया. तो मेरे पास ए और बी का रेशियो आ गया. इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन 1 सॉल्व कर सकते हो. मैं वेट कर रही हूँ, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो. देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड एक्स एंड वाई if 2x plus 3y divided by x plus 8y is equals to 1/2. ठीक है, तो मैंने इसको रखा 2x plus 3y divided by x plus 8y is equals to 1/2. सेम सिमिलरली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 2 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स प्लस 8y. ओके, तो 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6y. ठीक है, और जो लाइक्स टर्म थी उनको सेम साइड में, तो इधर ये माइनस में प्लस में था x, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 4x माइनस एक्स दैट इज 3x, और ये इधर गया तो माइनस में, तो 8y माइनस 6y दैट इज 2y. अब मुझे वापस से रेशियो किसका चाहिए, xy का. तो मैं जो ये y है उसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी x के, क्योंकि y क्या है डिनोमिनेटर में ही है. तो xy इज इक्वल्स टू 2/3. इसको इधर लेके आई. इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 से हल कर सकते हो. मैं वेट कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड मयंक आर इन रेशियो ऑफ 11:8. प्रेजेंट एज है मोहित और मयंक की, वो किस रेशियो में है, 11:8. तो मैंने बताया था आपको कि आप उसको x से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो रेशियो से हट जाएगा. कॉमन फैक्टर अपन हटा देते हैं, तो सॉरी कॉमन फैक्टर को अगर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं वापस, तो वो नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित इज 11x एंड मयंक इज 8x. क्योंकि उनका रेशियो क्या है 11:8, तो मोहित की एज हो गई 11x और मयंक की एज हो गई 8x. ठीक है, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी 11x प्लस 8. जैसे आपकी एज अभी अगर सपोज 20 ईयर या 10 ईयर है, तो अगर अभी 10 ईयर है तो 8 ईयर आफ्टर क्या होगी, 10 प्लस 8 डेट इज 18. तो मैं इनकी अगर 11x है तो मैंने उसमें 8 ऐड किया, तो 11x प्लस 8 हो गई. ठीक है, और मयंक की कितनी हुई 8x प्लस 8. ठीक है, वो क्या कह रहा है, आफ्टर 8 ईयर रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 5:4. तो उनके 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा 5:4. जो 8 साल बाद की एज थी 11x प्लस 8 एंड 8x प्लस 8, मैंने उसको डिवाइड किया, तो मेरे पास ये रेशियो के इक्वल होना चाहिए. तो मैंने इसको सॉल्व किया फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. 4 इंटू 11x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8 इंटू 5. ठीक है, तो 11 इंटू 4 डेट इज 44x, 8 इंटू 4 डेट इज 32, 8 इंटू 5 डेट इज 40x और 8 इंटू 5 डेट इज 40. ठीक है, तो लाइक टर्म्स को सेम साइड में करती हूँ. यहाँ पे जो 40x है वो इसको इधर लेके जाऊंगी, तो 44 माइनस 44x माइनस 40x that is equals to 40 minus 32. 40 minus 32 that is 8.
44 माइनस 40 डेट इज 4x। तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 डेट इज 2। इस तरीके से आप, तो उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या था 11 इंटू एक्स, तो सॉरी प्रेजेंट एज क्या थी उनकी 11x, तो मैंने x की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 11 इंटू 2 22 ईयर्स मोहित की एज हो गई, मयंक की क्या होगी 8 इंटू 2 डेट इज 16। ओके, इस तरीके से आप दोनों की एज निकाल सकते हो। किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेट कर रही हूँ। डन। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, रितु हैज 100 रुपीज नोट एंड 50 रुपीज नोट। उस रितु के पास क्या थे 100 रुपीज के नोट थे और 50 रुपीज के नोट थे, और उसके पास टोटल रुपीज कितने थे 7000। ठीक है, रेशियो ऑफ द 100 रुपीज नोट एंड रेशियो ऑफ 100 रुपीज नोट टू द 50 रुपीज नोट इज 5:4। मतलब 100 रुपीज नोट और 100 रुपीज नोट एंड 50 रुपीज नोट का रेशियो क्या था 5:4। तो आपको क्या बताना है कि उनके पास कितने नोट्स थे। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स बताने, तो मैंने लेट किया, लेट द 100 रुपीज नोट इज 5x, क्योंकि उनका रेशियो किसमें है 5:4। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने हो गए उनके पास 5x, और 50 रुपीज नोट कितने हो गए 4x। तो अब सपोज आपके पास 10 रुपीज के 10 नोट है, तो टोटल अमाउंट कितना है, कैसे निकालोगे आप, 10 रुपीज के 10 नोट है तो कितने रुपए बोलते हो आप, 100 रुपीज है मेरे पास। तो क्या किया आपने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आया 100। तो जैसे ही अगर आपने, मैंने बोला कि आपके 5 रुपीज के 20 नोट्स है, तो आप क्या करते हो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके टोटल रुपीज हो जाएंगे, डेट इज 100। तो इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास 5x अगर नोट है 100 के, तो मैंने 5x इंटू 100 किया तो टोटल मेरे पास कितने रुपीज है 500x रुपीज है, जो कि 100 की फॉर्म में है। और 50 के कितने हैं 4x इंटू 50 दैट इज 200 रुपीज, 200x रुपीज है मेरे पास 50 वाले नोट वाले। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है टोटल रुपीज कितने हैं 7000। तो 500x प्लस 200x इज इक्वल्स टू 7000 होगा। तो 500x प्लस 200x दैट इज 700x इज इक्वल्स टू 7000। तो x इज इक्वल्स टू 7000 डिवाइडेड बाय 7, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। तो मैं इसमें यहाँ पे पुट करके निकाल सकती हूँ कि कितने नोट थे, मेरे को नंबर ऑफ नोट्स निकालना है। तो 100 रुपीज नोट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 दैट इज 50 रुपीज, 50 नोट्स। ओके, एंड 50 रुपीज नोट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 दैट इज 40 नोट्स। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स निकालने थे, और अगर नंबर ऑफ रुपीज निकालने होते तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखती तो 5000, तो मेरे पास किसके रुपीज आ जाते 100 वाले 5000 रुपीज आ जाते, और 50 रुपीज वाले कितने आ जाते हैं 2000 रुपीज हो जाते, और टोटल कितना 7000 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हो। किसी को डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन अ लाइब्रेरी हैज 500 बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी 500। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है हिस्ट्री की बुक्स, मैथ्स की बुक्स और साइंस की बुक्स है यहाँ पे, और उनका रेशियो है 2:3:5। तो आप अलग अलग में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है और अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप नंबर अलग अलग बुक्स निकाल सकते हो। अपन ने सीखा था अगर टोटल दिया हुआ और उसको रेशियो में डिवाइड करना हो तो कैसे करते हैं, सम ऑफ रेशियो डिवाइडेड बाय दैट क्वांटिटी विच वी वांट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स है 500, सम ऑफ रेशियो है आपके पास 2 + 3 + 5 दैट इज 10। तो हिस्ट्री की बुक्स कितनी हुई 500 टोटल बुक्स है, सम ऑफ रेशियो, और आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 दैट इज 100 बुक्स है आपके पास हिस्ट्री की। मैथ्स की बुक हुई 500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 दैट इज 150, और साइंस की बुक हुई 500 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 5 250। ठीक है, तो प्रेजेंट में आपके पास हिस्ट्री की बुक्स है 100, मैथ्स की बुक है 150 और साइंस की बुक है 250। फिर वो क्या कह रहा है, इफ 20 हिस्ट्री बुक्स, 40 मैथ्स बुक्स एंड 10 साइंस बुक्स वर एडेड इन द लाइब्रेरी। अगर 20 उसने ऐड की तो अब कितनी हो गई 120, 40 मैथ्स की में ऐड की तो 190, और 250 में 10 ऐड की दैट इज साइंस बुक्स 260। ठीक है, तो अब आपके पास ये रेशियो, ये बुक्स हो गई। अब वो क्या कह रहा है, इन बुक्स का रेशियो फाइंड करो। तो मैं रेशियो कैसे फाइंड कर सकती हूँ, इनको सबको डिवाइड करके,
तो मैंने रेशो के फॉर्म में लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो मेरे पास रेशो बचा 12:9:19:26। तो इस तरीके से अब बुक्स को ऐड करने के बाद उसका रेशो बचा 12:9:26। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हो। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना, यू मे टेक स्क्रीनशॉट। ओके, डन। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इन अ नेशनल पार्क द रेशियो ऑफ एलिफेंट वाज 4:7। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ लायंस इन अ नेशनल पार्क इज 4x एंड द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन नेशनल पार्क इज 7x। ओके, देन उसके बाद ये बोल रहा है व्हेन 5 एलिफेंट्स आर शिफ्टेड टू द अनदर नेशनल पार्क, 5 एलिफेंट्स को उन्होंने क्या किया, अनदर नेशनल पार्क में शिफ्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ एलिफेंट्स 5 कम हो जाएंगे। अगर पहले 7x थे तो अब कितने हो जाएंगे, 7x - 5 शिफ्ट करने के बाद। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं शिफ्ट करने के बाद उनका रेशियो हो जाता है 3:5। तो पहले लॉयन तो लॉयन की तरह ही है, तो 4x रहा है, और एलिफेंट कितने हो गए, 7x - 5। तो उन दोनों को डिवाइड करूंगी तो रेशियो कितना होना चाहिए, 3/5। सॉल्व किया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 × 4x दैट इज 20x, 3 × 7x दैट इज 21x, और 3 × 5 दैट इज 15। ठीक है, 21 - 20 दैट इज x, और ये इधर पॉजिटिव में आएगा तो 15, तो x = 15 आ गया। तो आप क्या कह सकते हो, लॉयन कितने होंगे, प्रेजेंट के चाहिए अपने को कि शिफ्ट करने के बाद कितने बचेंगे, तो उनका रेशियो क्या था, 3:5। तो 3 × 15 दैट इज 45, 5 × 15 दैट इज 75। इस तरीके से आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ लॉयंस होंगे 45 और नंबर ऑफ एलिफेंट्स होंगे 75। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 4:5:6। तो मैं कह सकती हूँ कि साइड क्या होगी ट्राइंगल की, 4x, 5x एंड 6x। ठीक है, क्योंकि रेशियो क्या है, 4:5:6। तो उनकी साइड्स कितनी हो गई ट्राइंगल की, 4x, 5x एंड 6x। उसका पैरामीटर है 45 सेंटीमीटर। तो साइड फाइंड करनी है ट्राइंगल की। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम साइड्स का मेजरमेंट है मेरे पास 4x, 5x एंड 6x। तो मैंने तीनों साइड्स के मेजरमेंट का सम किया, दैट इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। 4x + 5x + 6x दैट इज 15x, और दैट इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, 45 / 15 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो हम साइड्स की लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 × 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर एक साइड होगी, 5 × 3 दैट इज 15 सेंटीमीटर, और 6 × 3 दैट इज 18 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप अपनी ट्राइंगल्स की साइड को फाइंड कर सकते हैं। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 4:5। दो नंबर्स है वो किस रेशियो में है, 4:5। तो वो नंबर्स क्या होंगे एक्चुअली, 4x एंड 5x। इफ 5 इज एडेड इन बोथ देयर रेशियो विल बी 13:16। अगर 5 दोनों नंबर में ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास था नंबर 4x एंड 5x। तो 4x में 5 ऐड करूंगी तो 4x + 5, एंड 5x में 5 ऐड करूंगी तो 5x + 5। ठीक है, तो उन दोनों का रेशियो कितना होगा, 13:16 के इक्वल होगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इसको सॉल्व किया, 16 × 4x + 5 इज इक्वल्स टू 13 × 5x + 3। ओके, इसको सॉल्व किया। इस तरीके से आप आंसर चेक कर सकते हो। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना, यू मे टेक स्क्रीनशॉट फॉर 8th क्वेश्चन। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट 8.1 टुडे, देन वी स्टार्ट न्यू टॉपिक टुमारो। ओके, थैंक यू।